आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 को करेंगे। मैथ का है ये, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस एक प्रकार की क्या होती है, ये सीरीज होती है। एक प्रकार की क्या होती है, सीरीज होती है। ठीक है, सीरीज जैसे कि कुछ भी नंबर, कोई भी सीरीज हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन। इसी प्रकार से आगे भी कितने भी नंबर हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 और इसी प्रकार से 4 8 12 16 20 इसी प्रकार से। तो किसी प्रकार के क्या होती है, एक सीरीज होती है। कौन, अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या होती है, एक प्रकार की सीरीज होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि इनके बीच में क्या है, एक डिफरेंस। देखो इनके बीच में, सबके बीच में क्या है, डिफरेंस सेम है। क्या है, सबके बीच में डिफरेंस सेम है। यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना 4 का है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या क्या होता है, इसके अंदर एक कॉमन बात देखी गई है हमने कि डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, बिल्कुल सेम होता है। किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में। तो यानी कि जो सीरीज बनती है अर्थमेटिक प्रोग्रेस की, उसके लिए क्या होता है, डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसका जो पहला नंबर है इसको A1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, A1। और दूसरे को A2, इसी प्रकार से A3 A4 A4 A5 A6 और सो ऑन। तो इसी प्रकार से सीरीज चलती है। अब इसमें होता क्या है, जब हम A1 होता है, जो हमारा A1 होता है वो हमेशा यही रहता है A1। लेकिन जैसे ही हम A2 निकालते हैं तो इसमें होता क्या है, A प्लस में D जुड़ जाता है। और अगर हमें निकालना है क्या, A3 निकालना है तो क्या होगा, A प्लस 2D होगा। इसी प्रकार से A4 निकालना है तो A प्लस 3D होगा। और 5 निकालना तो A प्लस 4D होगा। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज चलती है। कभी भी किसी चीज़ में निकालना हो तो हमें यही बोला जाता है कि भाई आप फोर्थ टर्म निकालने किसी चीज़ का, तो हम क्या करेंगे, A प्लस 3D का फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, उसमें जो है हमें A पता होना चाहिए उस समय सीरीज में। जैसे कि मैं देखो ये सीरीज रखी मेरे पास 2 4 6 8 10 और सो ऑन। ठीक है, देखो ये कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। अब मैंने पूछा भाई 10वां नंबर बताओ, क्या 10th नंबर बताना है। ठीक है, तो 10th नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस, देखो यहाँ पे लिखूँगा AN बराबर में, और कितना 10वां बोला था, 10 से 1 कम यानी कि 9, तो 9D होगा। ठीक है, ये कौन सा बनेगी, 10th टर्म रहेगी। तो यहाँ पे जो n होता है, n कितना होता है 10th, तो ये A10 लिखेंगे, A प्लस 9D हो जाएगा। तो अब इसको जो फॉर्मूला लग गया, तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A लिखते हैं। इसका A कौन सा होता है, A वही टर्म होती है जो सीरीज़ का जो पहला नंबर होता है ना, जहाँ से सीरीज शुरू आती है, जहाँ से सीरीज़ की शुरुआत होती है उसी को बोला जाता है A। तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 9। अब D क्या होता है, D क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है। D का निकालने का तरीका क्या होता है कि पीछे वाली जो टर्म होती है, यानी कि जब इसके पीछे टर्म कौन सी, ये वाली, तो इसमें से ये वाला माइनस करते हैं। ठीक है, यानी कि A2 में से हमेशा A1 माइनस किया जाता है, यानी कि पीछे वाली में से आगे वाली माइनस की जाती है। तो ये क्या निकलता है, हमारा D निकलता है। जैसे कि बोल सकते हैं इसको, D निकालने का फॉर्मूला क्या था, AN प्लस 1 और AN। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या था, N का मतलब कोई सीरीज, कोई नंबर होगा सीरीज का, जैसे कि ये 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे होगा 1। अब ये 1 और 1 तो 2, यानी कि उससे दूसरी वाली टर्म, तो उसकी दूसरी टर्म कौन सी होगी, ये, तो 2 में घटेगा, 2 में से घटेगा। तो जैसे कि मैंने कहा 4 में से मैंने 2 माइनस करा तो कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे D था, D का मतलब ये होता है, तो D 2 था, ये 9 था, तो यहाँ पर D की बदली लिख देंगे कितना, 2। तो देखो कितना हो गया, ये तो 2 होगा, पहले इंटू करते हैं उसके बाद जमा घटा करते हैं, तो 9 दूनी 18, और कितना हो गया फिर 20 हो गया। तो उसका जो 10th टर्म है, इसकी जो 10th टर्म है वो कितनी रहेगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, अब ऐसे भी निकल सकते हैं। देखो A1 है, चलो ठीक है, अब A1 तो A ही हो गया। अब मेरे को निकालना कि A2 कितना होगा, तो A1 प्लस में D, ये तो तुमको पता ही है। अब मुझे 3 निकालना है, तो क्या करूँगा, 3 में निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, A2 प्लस में D कर दूँगा। ठीक है, और A4 निकालना है तो क्या करूँगा, A3 प्लस में D कर दूँगा। A5 निकालना है, A4 प्लस में D कर दूँगा। यानी कि जो टर्म है हमारे पास, उसमें आगे वाली टर्म में हमें क्या जोड़ देना है, D जोड़ देना है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, 2 4 6 8
10 एंड सो ऑन। तो पहले वाली टर्म है, इनका भी डिफरेंस कितना है, 2 2 2 2, ठीक है। तो देखो पहले वाली टर्म कितनी थी, 2 थी, 2 में मैंने जोड़ा कितना 2, तो कितना हो गया 4, ये पिछली टर्म बन गई, सेकंड टर्म बन गई, A2 बन गया। अब मुझे 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, A2 में D जोड़ दूंगा, और A2 कितना मेरे पास 4 है, इसमें मैं D जोड़ता हूँ, D मेरे पास कितना 2 है, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो देखो हमारे पास तीसरी टर्म आ गई, है ना। अब मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म निकालने क्या करूँगा भाई, A3 जो थी उसमें D जोड़ दूंगा, ठीक है। A3 मेरे पास कितनी थी 6, उसमें D जोड़ा, D मेरे पास कितना 2 था, तो कितना हो गया 8। तो इसको भी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं, वो बताता हूँ। देखो एक फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी टर्म को निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ए, यहाँ पर तो ए हो गया प्लस में, फिर क्या करेंगे n-1 और ये d। अब ये n कौन सा होता है, n वो नंबर होता है जो हमें दे रखा होता है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई 5वीं टर्म निकालनी है, 5th टर्म, तो यानी कि a कितना रहेगा 5, और ये a हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना रहेगा 5 आ जाएगा। ये 5, ये -1, और 1 हमेशा माइनस होना है, और ये d आ जाएगा। तो A5 का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, a+4d बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारी 5th टर्म हो गई। कौन सी टर्म होगी, 5th टर्म होगी हमारी, ठीक है। इसी प्रकार से जो है सारे फॉर्मूले बनते हैं। अब देखो कोई टर्म दे रखी है, मान लो कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है एंड सो ऑन, इसी तरह से चली जा रही है, ठीक है। अब मैं ये भी पूछ सकता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने पूछा है कि 95, लास्ट में कितनी है 95 है, तो मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूँ कि भाई लास्ट जो टर्म है इस टर्म का n कितना है, यानी कि कौन से नंबर की टर्म है। जैसे कि ये पहले नंबर की है, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, तो ऐसे ये कौन से नंबर की टर्म है। तो ऐसे इस टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या था, वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो हमने यूज़ करता, कौन सा, a प्लस n-1 और d। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a पता होगा, और a मैंने क्या होता था, जिस चीज़ की शुरुआत जिस नंबर से होती है वही इसका क्या होता है a होता है। तो a शुरुआत कहाँ से हो रही है, 5 से हो रही है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब n कितना है, n तो हमें पता नहीं है, n तो हमें निकालना है, ठीक है। अब d पूछा, d कैसे होगा, देखो पीछे वाले में से आगे वाली टर्म घटाते हैं, यानी कि A2 में से मैं A1 घटाऊंगा तो d निकलेगा, ठीक है। तो d कितना बनेगा, देखो A2 कितना था मेरे पास 10 था, यहाँ मैंने 5 करा तो कितना आ गया 5 आ गया, तो यानी कि d कितना मेरे पास 5 है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5। और ये an कितना है, इसी को बोलते हैं an, क्या बोलते हैं इसको, an, यानी कि लास्ट टर्म। और an को कई बार हम जो है l के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये an कितना है 95, ये मैंने 95 कर दिया, अभी 95 हो गया, अभी 5 हो गया। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, देखो ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको कैसे करते हैं, मैंने क्या करा, चलो वापस लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ पहले, फिलहाल तो अभी ऐसे लिखता हूँ ना, बाद में करता हूँ। अब देखो इस 5 को मैं इधर लेके गया, अभी प्लस का है ना, इधर कैसे हो गया माइनस का, तो 95 - 5 हो गया, ये n-1 और ये 5 हो गया। 95 से 5 जाएगा कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। अब n-1 5 हो गया। अब क्या होगा, ABCD के साथ जो संख्या होती है सामने वाली संख्या के नीचे जाती है। आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं 5 से कम 5 हो जाएगा और n5 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ सीधे डायरेक्ट इसको पहले भाग कर लेना, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ 90/5, और ये आया n-1 आया हमारे पास, तो मैं इसको काटता हूँ, तो हो गया 5 से कम 5, कितना बचेगा 4, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, वो 4 10 के आगे लग गया, कितना लगा 40 हो गया। अब ये n-1 है, ठीक है, n-1 है, तो मैं क्या करता हूँ इस 1 को उठा के लेके आता हूँ, तो 40 इधर माइनस का, तो इधर आके कैसे हो गया प्लस का हो गया, तो ये n हो गया, तो कितना हो गया 41, तो n बराबर कितना हो गया 41। तो ये कौन सी टर्म है, जो 95 जो है ये तुम्हारी 41st टर्म है ये, ठीक है। इसी प्रकार से और भी सवाल होंगे, आगे हम सवालों को करेंगे, फिलहाल ये जस्ट समझाने के लिए था, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।